काफ़ी दिनों से ना मुझे अम्मी के हाथ का पुलाव और मटर वाला पुलाव ख़ास करके और साथ में आलू गोश्त का सालन बड़ा याद आ रहा था। जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना तो स्पेशल अम्मी को कहती थी कि आज अम्मी आपने मेरे लिए मटर वाला पुलाव और साथ में ये वाला सालन तैयार करना है और साथ में दूध वाली सेवइयाँ। अच्छा, दूध वाली सेवइयाँ सब लोग जो है वो ठंडी करके खाते हैं, लेकिन अम्मी जब बनाती थी ना तो मैं फटाफट जो है ना अपने लिए एक बाउल निकाल के बैठ के गर्मा गर्म खाती थी। बाकी ठंडी तो बाद में खाती थी, लेकिन उस टाइम जो मैं गरम-गरम खाती थी ना, उनका अपना ही टेस्ट होता था। अच्छा, यहाँ पे जो मैं अम्मी की बात कर रही हूँ ना, ये मैं अपनी अम्मी की नहीं, मैं अपनी सास की बात कर रही हूँ। मैं अपनी सास को जो है वो अम्मी ही कहती हूँ, तो मेरी ज़्यादा अटैचमेंट अपनी अम्मी से ना अपनी सास के साथ ज़्यादा है। तो मेरी अम्मी तो अक्सर ये कहती होती हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम उनकी हो, मैंने तुम्हें शादी करके दी है, तुम उनकी ही होके रहेगी हो। मुझे हफ्तों के साथ कॉल नहीं करती, ना मेरा पता करती हो। अच्छा, मेरी अम्मी की आदत इस तरह है ना, वो उनसे कोई बात करना चाहें, कुछ भी करें ना तो डाँट देती हैं। गुस्सा उन्हें बहुत आता है। तो मैं अक्सर कहती होती हूँ, मैंने कहती हूँ अम्मी आप वाहिद वो माँ हैं जो कि अपनी औलाद को डीमोटिवेट करने में ना सबसे बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। मैंने कहा बात हो नहीं रही होती, आप फटाफट डाँट देती हैं और कहती हैं हाँ, मुझे अपनी औलाद से यही उम्मीद थी। तो मैंने कहा कभी हमारी भी सुन लिया करें। तो वो अक्सर फिर मुझे कहती थी तुम मेरी औलाद हो ही नहीं सकती, तुम्हें मैंने जहाँ शादी करके दी है ना, तुम अपनी सास की हो। मैंने कहा आपको क्यों जलन फ़ील हो रही है? अगर आपकी बेटी की और सास की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन है अम्मी के साथ मेरी वाक़ई में बात बहुत ज़्यादा कम होती है, जो मेरी अपनी अम्मी है। चलें आप थोड़े पुलाव और सालन की बात कर लें, जहाँ से ये बात स्टार्ट हुई है। यहाँ पे सालन जो है वो रेडी हो चुका था। अच्छा, गोश्त मैंने बॉयल करके यहाँ पे डाला था और उसकी यखनी यहाँ पे शोरबे के तौर पे मैंने यूज़ की थी। और साथ में जो पुलाव बनाया था वो भी मैंने यखनी में ही बनाया था, मटर डाले थे और साथ में आखिर में गरम मसाला डाल के ना पुलाव को जो है ना वो मैंने दम लगाया था। तो यहाँ पे मटर का पुलाव और आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, आप लोग बताएँ कि आप लोगों की अम्मी की नेचर कैसी है? जो आपकी अपनी अम्मी और सास अम्मी आप लोगों की कैसी है? किस-किस की जो है अपनी सास के साथ ज़्यादा बनती है? ज़्यादा तो मुझे यही लोग कहेंगे कि भाई हमारी सास के साथ नहीं बनती, आप खुशकिस्मत हैं जी, आपकी जो है अपनी सास के साथ ज़्यादा बनती हैं। अच्छा, मेरी अपनी जो नेचर है ना वो इस तरह की है कि मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करती, तूल नहीं देती। जहाँ पे बात को ख़त्म करना होता है पहले ही कहती हूँ बस इसको ख़त्म करें जी भाई, ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसको। अम्मी गुस्सा कर देती हैं जैसे सास अम्मी ना, तो मैं उस टाइम बिल्कुल ख़ामोश हो जाती हूँ, रूम में चली जाती हूँ। फिर 3-4 घंटे बाद आके ना फिर तरामन अम्मी से ना अम्मी का नाम लेके रज़िया सुल्तान की कनीज़ हाज़िर है, चाय पिएँगे या आपका मनपसंद खाना पेश किया जाए? तो वो अक्सर हँस जाती हैं। तो इस पे ये होता है कि बात ख़त्म हो जाती है और घर में जो होता है ना ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। आप भी अगर आपके घर में एक रिश्ता जो है ना वो सख्त है, सख्त मिजाज है ना, तो आप थोड़े मौम होके देखें, देखिएगा वो खुद ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लग जाएगा। तो अपने आप को, अपने रिश्तों को थोड़ा टाइम दें, तभी वो रिश्ते जो है ना मजबूत होते हैं, वरना जो है ना गलतफहमियाँ इन रिश्तों को खा जाती हैं।